कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बुद्ध को किसी ने नहीं सुना, दैट्स वाई देयर इज ए बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म इसलिए है। उपनिषदों को नहीं सुना गया, ऋषियों को नहीं सुना गया, जिसकी वजह से हिंदू धर्म है। ये साफ साफ बातों कहते हैं। सुनना जो एक्चुअली वहां पर घट रहा है उसको प्रकाशित करने जैसा है। देखिए ना, आप कुछ कह रही हैं और मैं सुनने के साथ साथ उस ऊर्जा के मूवमेंट में मूव कर गया जो ऊर्जा वर्चुअल है। जब मैं आपको सुन रहा हूं तो यह वर्चुअल है। जब मैं आपको सुन रहा हूं तो यहां पर सुनाई पड़ने के 3 तल है। पहला, कि जो आप कह रही हैं उसको मैं सुनूं, समझूं और उसके बारे में सोचना शुरू करूं अपने अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से। दूसरा तल है कि आप जो कह रही हैं उसमें आवाज़ शामिल है, मेरा कान शामिल है और यहाँ पर जो भी माहौल है वह शामिल है, आपकी शरीर के रसायन शामिल हैं, मेरे शरीर के रसायन शामिल हैं। क्योंकि अगर मेरा शरीर किसी पीड़ा में होगा तो सुनाई पड़ना जो है वो विकृत हो जाएगा, शायद मैं कुछ का कुछ सुन लूँगा। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं, यानी प्राकृतिक तल पर यह एक सुनने की घटना हो रही। और एक अवेयरनेस भी है जो कि इस पूरे वर्चुअल सुनने को और एक्चुअल जो सुनाई पड़ना है उसको प्रकाशित कर रही है, उसको अटेंड कर रही है। ये 3 मौलिक रूप से सुनाई पड़ने में तल हमको समझ में आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अब जहां ऐसी बात कोई हो रही है जो कि ऊर्जा के या इस जीवन के ढंग के आमूल रूपांतरण की बात हो रही है, वहां पर अगर आपने वर्चुअली सुना तो आप मूव कर जाओगे, जो कि अभी तक जैसे हम मूव करते आए हैं। आपने अगर एक्चुअली सुना, साथ ही साथ अपने को समेट करके सुना, क्योंकि आप ज्ञान का पुलिंदा हो, तो कोई नई बात अगर कही जा रही है तो वह आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। नई बात क्या है? जैसे एक ही बात हम अभी यहाँ पर दोहराते हैं जो बिल्कुल हमारे जीवन के लिए नई है। विचार के लिए हो सकता है बासी हो, पर जीवन के लिए बिल्कुल नई है। बात क्या है कि जब तक हमारा यह माइंड एक्टिव है तब तक हम जीवन को नहीं जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या यह जीवन जो है वह यह माइंड जो है वो जीवन जीने का माध्यम नहीं है। अब ये बिल्कुल नया स्टेटमेंट है। जीवन का मतलब हमने थ्रू द माइंड जाना है। ये बिल्कुल न्यू स्टेटमेंट है। इस न्यू स्टेटमेंट को आप कैसे परसीव करने जा रहे हो? Are you getting the point? अगर आप इस न्यू स्टेटमेंट को ऐसे ग्रहण करने जा रहे हो जैसे अब तक करते आए, तो आपके अंदर एक और भी नॉलेज इंक्लूड हो गया कि जीवन का आधार माइंड नहीं है। आपने अपने भीतर उसको जमा कर लिया। जीवन का आधार माइंड नहीं है, इसका मतलब है कि यह सुनने के साथ ही बिना माइंड के सुना गया। हाँ, समझे बात? जीवन का आधार माइंड नहीं है, यह स्टेटमेंट अगर सच में ही सुना गया तो यह बिना माइंड के सुना गया, यानी माइंड वहीं पे सीज्ड है, वो एक्टिव नहीं हो रहा है। एक्चुअली वहां पर सुनने के साथ ही आपका माइंड सीज हो गया। जैसे ही माइंड सीज हुआ, दूसरी तरफ का जीवन वहां पर लागू हो जाएगा। तो आप समझे, सडन एनलाइटनमेंट। तो सुनाई पड़ने में हमेशा 2 रास्ते निकल रहे हैं। एक वर्चुअल चले जाओ, एक सुनने के साथ एक्ट। सुनने के बाद एक्ट लागू होगा तब आप वर्चुअलिटी में चले जाओगे। सुनने में ही एक्शन अगर हो गया तो आपके अंदर क्रांति हो जाएगी। आप समझे बात? दैट्स इट। अगर बुद्ध को आपने सुना तो सुनने के साथ ही
नॉट साथ, सुनने में ही एक्शन है। लिसनिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्शन। लिसनिंग का जो आर्ट है वह अपने में महानतम कीमिया है। लिसनिंग में आप वर्चुअलाइजेशन में जा सकते हैं, जो अब तक आप जाते चले आए, अच्छा ठीक है ये भी एक आदमी है कुछ कह रहा है, हमने ओशो को सुना है, कृष्णमूर्ति को सुना है, या इसी आदमी को पहले सुना है वही बात ये फिर से कह रहा है, तो आप इधर जा सकते हो। फिर चूक गए आप, गंभीर चूक हो गई। लिसनिंग में ही, सुनने में ही अगर ठीक से सुनना हुआ, एक्शन घट गया। और कहा क्या जा रहा है घुमा घुमा करके, और कोई कहेगा क्या कि जो माइंड के थ्रू चलता है वह लाइफ नहीं है, जो माइंड से पास होकर के आता है वह लाइफ नहीं है। यानी आपके पूरे हथकंडे गिर गए, यानी वह पूरी एनर्जी जो वर्चुअलाइजेशन में चलती थी भंग हो गई। लेकिन अगर आपने वर्चुअलाइजेशन में एंट्री की तो एनर्जी फिर से कंटिन्यूड है। तो आप फिर पोप बनाओ, शंकराचार्य बनाओ, या मौलवी बनाओ, मुल्ला बनाओ, जो भी कुछ बनाओ, वो आप बैठाओगे किसी को, पास में बैठ के सुनोगे, और है वही एनर्जी चल रही।